अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस की मेज़बान मैं हूँ उस्मान अमान। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर तीनों बड़ी पार्टियाँ मुश्किलात से दो चार हैं। फैसले मेरिट पर हुए या नहीं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले NA 18 चलते हैं जो सवाबी के इलाकों पर मुश्तमिल है। ये हल्का पुरानी हल्का बंदियों में NA 12 था और 2013 में यहाँ से अवामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से उस्मान तरकई कामयाब हुए थे। बाद में ये पार्टी तहरीक इंसाफ में जम हो गई। 2018 का मंजरनामा क्या है, हबीब साहब ये जानने के लिए सवाबी में हल्के के वोटर्स के पास पहुंचे। वोटर्स का रद्द अमल क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। तब्दीली आएगा इंशाल्लाह। पूरे के पूरे सूबे से लोग एक ही बात करते, किसी ने कुछ भी नहीं किया है जितना कुछ PTI ने किया है तो तहरीक इंसाफ, बाकी सारे चोर हैं। चोर डाकुओं से इमरान खान अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद कर दिया। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को अच्छा किया है उसने। तो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है सियासतदानों से, वो सब PTI से। इमरान खान कुछ भी करे इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म तो इमरान खान ही आएगा। आज हम मौजूद हैं सवाबी में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 18 जो पहली हल्का बंदियों के मुताबिक NA 12 था। 2013 के इलेक्शन में यहाँ से उस्मान तराकई अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान के टिकट पर जीते थे। उस्मान तराकई सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत शाहराम तराकई के चचा भी हैं। उस्मान तराकई जब यहाँ से मुंतखब हुए तो बाद में कुछ अरसा बाद में 2015 में इनफैक्ट जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो गया। तो गोया उस्मान तराकई भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 2013 के इलेक्शन में ये भी बता दें कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर थी। खैर, चलते हैं, बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आइंदा उनका इंतखाब क्या है। तो आइए चलते हैं। ये बताइए कि अब दोबारा इलेक्शन आ रहा है, तो पिछली बार तो आपने यहाँ से PTI को नहीं जिताया था, आपने उस्मान तराकई साहब को जिताया था। आइंदा क्या ख्याल है? बस आइंदा तो मैं ख्याल PTI जीतेगा। आपके ख्याल में यहाँ से ये सीट PTI जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? हम इमरान खान। इमरान खान? हाँ। अच्छा, आपकी क्या राय है जी? इमरान खान जीतेगा। यहाँ से कौन सी पार्टी है जो आपके हल्के की बेहतर नुमाइंदगी करेगी? नुमाइंदगी इस दफ़ा तो PTI को मौका मिला था। अच्छा, लेकिन उनसे जितनी उम्मीदें थी लोगों की उनसे वो इस तरह न कर सकें। PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, मतलब MMA या अवामी नेशनल पार्टी या मर रही तो MMA में है कि MMA वो बेहतर वो कर सकती है सवाबी के लिए। पहले 2002 से 2008 तक हुकूमत भी रही। दिल्ली साहब ने बहुत कुछ किया था इस इलाके के लिए। आपके ख्याल में MMA? क्या ख्याल है फिर कौन सी पार्टी, शेर, बल्ला, तीर, कौन? हमने सब पार्टी में देख लिया। अच्छा, सब पार्टियों से तंग है? सब पार्टियों से। आपकी क्या राय है? बस तंग हम नहीं है, जो जैसा आवाम होता है उसी तरह बादशाह आता है। अच्छा, उसी तरह के बादशाह। MP के साथ अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर बड़े एतराज़ करते हैं लोग कि जनाब इन्होंने अच्छी हुकूमत नहीं की। एतराज़ करता है, लेकिन एतराज़ सबको करता है। नवाज शरीफ पर भी करता है, पीपल पार्टी भी पर करता है, PTI पर करता है, NP पर करता है। पाकिस्तान में ऐसा ये था। चलिए, तो अवामी नेशनल पार्टी आपकी तरजीह है। तो क्या लग रहा है फिर आइंदा किस पार्टी को जिता रहे हैं सर आइंदा? PTI को जी। PTI को? हाँ जी। आप PTI की कारकर्दगी से मुतमईन है? हाँ, मुतमईन है। वैसे क्या किया है PTI ने? क्योंकि हमारे यहाँ सूबे में वो उधर पंजाब में कराची में लोग बात करते हैं जी PTI ने कुछ नहीं किया जी। इधर बहुत काम है किए। अच्छा, हाँ, ये बहुत काम है कि बिजली ट्रांसफार्मर लगाए, बहुत बिजली का काम किए, पुलों का काम किए, बहुत काम ऐसे किए। हाँ। किस पार्टी को आप फिर सपोर्ट करेंगे आइंदा इलेक्शन? जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम। यहाँ पे तो मुत्तहिदा मजलिस अमल ज़ाहिर बन चुकी है। हाँ जी, बन चुकी। तो आपके ख्याल में इतनी मजबूत है कि वो 2002 वाली कैफियत हो? नहीं, 2002 वाली तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है। बस हमारे लिए तो PTI सबसे अच्छा है। अच्छा, बहुत। लेकिन ये जो बात करते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के लोग दोबारा मौका नहीं देते। नहीं, ये तो ऐसे लोग मजाक करते हैं। अच्छा। और असल बात यही है PTI इधर का जो है ना बेस्ट है बस। और अच्छा, हाँ। समझ रहे PTI बहुत बेस्ट है। अभी तो एक किरण है इमरान खान, हम उम्मीद रखते हैं उससे कि पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करेगा। तो आप उनकी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह ताला। हमारा 45 साल की उम्र है, हमने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के इधर खुशी देखी। तो आप चाह रहे हैं कि अब ये हुकूमत जो है पूरे मुल्क में जाए? सारे मुल्क में हो जाएगी। किस पार्टी को जिता रहे हैं आइंदा? इमरान खान इंशाल्लाह। इमरान खान? हाँ जी, पक्का। एक दफ़ा फिर जैसे पंजाब में बाज़ लोग नारा लगाते हैं कि शेर एक बारी फेर,
اب यहाँ पे उसका पश्तो तर्जमा मुझे नहीं आता, लेकिन बहरहाल लोग इमरान खान के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार करते हैं। कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं आप आइंदा? आइंदा वही नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ नवाज यहाँ से सवाबी से? सवाबी से बिल्कुल, आप शेर के साथ? शेर के साथ। चलिए जी, शेर वाले भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले इलेक्शन में 2013 में यहाँ से सिर्फ 7,000 वोट लिए थे मुस्लिम लीग नून ने, यानी शेर के निशान पर। पार्टी को आप समझ रहे हैं कि सवाबी की नुमाइंदगी करे? अगर आप देखें तो ऑल ओवर पीटीआई सही जा रही है। अच्छा जी जी, आपकी राय क्या है वैसे? पीटीआई सही है। अच्छा जी जी, क्योंकि सेहत के शोबे में आप देखें, तालीम के शोबे में देखें तो थोड़े बहुत आपने उन्होंने चेंजेस किए हैं। किस पार्टी को मेरे दोस्त आइंदा फिर सवाबी से जिता के भेज रहे हैं आप? यही पीटीआई को। अच्छा, हाँ पीटीआई आपके ख्याल में पीटीआई ने कोई ठीक काम किया? बहुत ठीक काम किया है, स्कूलों का निज़ाम ठीक किया है, अस्पतालों का। अभी रात के 2 बजे भी जाओ ना तो अस्पताल में डॉक्टर बैठा होगा। ये गवाही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कहाँ कहाँ से मिलती है, हम आपको इसी प्रोग्राम में बता चुके हैं, बल्कि ये गवाहियाँ दिखा चुके हैं कि मानसहरा में भी मिली, शिनक्यारी में भी लोगों ने बात की, शांगला में भी लोगों ने बात की, पेशावर में भी की, डेरा इस्माइल खान में भी की। गोया पूरे के पूरे सूबे से लोग एक ही बात करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे तो पीटीआई है। अच्छा, इधर ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्वाबी है ना, मतलब बनस्बत आप अगर केपीके के देख लो ना, ये बहुत बैकवर्ड था ना। अच्छा, अभी यहाँ पे पुलिस का सिस्टम चेक करो, अस्पताल का सिस्टम चेक करो। अब ये हमारा शाह मंसूर का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक एसी भी नहीं था, ना आईसीयू वार्ड तक। अभी जाके देख लो ना, पूरा एसी प्लांट लगा हुआ शाह मंसूर सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, कॉम्प्लेक्स है। और पुलिस का सिस्टम चेक करो। और ये जो जंगले बने हुए हैं, पहले रोड पे लोग इधर आते थे, ठीक है, अभी इन लोगों ने सारा कुछ इंक्रोचमेंट एरिया सारा क्लियर कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल में तो सबसे टॉप पे पीटीआई है। अच्छा, ये आप जंगला देख रहे हैं जी, ये जिसके साथ में खड़ा और जिसकी तरफ इशारा मेरे भाई भी कर रहे हैं, ये आपको कई जगह नज़र आएंगे। ये ख़ास तौर पे चौकों में लगाए गए हैं ताकि जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने आप को फैलाते हुए सड़क पर या सड़क के दरमियान ना आ जाए। और ये तजावज़ात के मामले में आपको बता दूँ कि डेरा इस्माइल खान से लेकर पेशावर तक और पेशावर से स्वात तक नज़र नहीं आते। फिर आपकी चॉइस क्या है? सवाबी खान। अच्छा, आपने तो सवाल भी पूरा नहीं सुना, आपने ऐसा लगता है बहुत सोच रखा है। बस इमरान खान का सोचा हुआ है, सबको आजमा लिया, इमरान खान रह गया। अब आपके ख्याल में यहाँ से इमरान खान ही फिर इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन एनपी इंशाल्लाह जीतेंगे। अवामी नेशनल पार्टी इंशाल्लाह। आपको लग रहा है सवाबी में यहाँ से जीत जाएगी? इंशाल्लाह जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। ये बता दें कि अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हाजी मोहम्मद इस्लाम खान साहब जो हैं NA 18 के उम्मीदवार हैं, और देखते ये है कि अवामी नेशनल पार्टी क्या वहाँ पे बाकी रंग जमा सकती है, क्योंकि पिछले इंतखाबात में दूसरे नंबर पे थी। पीके में इमरान खान साहब की हुकूमत कदर बेहतर रही है पिछली हुकूमतों को अगर देखा जाए। कुछ आप दोनों को हुकूमतों से तकाबली जायजा ले रहे हैं कि MMA से भी बेहतर रही और ANP से भी बेहतर? KPK में इधर ब्राइट चांसेस तो ऑब्वियसली PTI के, ANP और MMA के हैं। इनके दरमियान मतलब सख्त एक मुकाबला मुतवक्की है। शेर बल्ला तीर कम के खैर या मुंडा पारा खैर। PTI इमरान खान के साथ है। इन्होंने कहा जी, पहले तो कहा कि जी अल्लाह करे कोई अच्छा आदमी आ जाए, जब कहा कि अच्छा आदमी कौन, तो उन्होंने कहा इमरान खान। इस मुल्क पे रहम करो, अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया यार। आप लोग बिरयानी, आपके लिए कोई ट्रांसफार्मर लगा दे तो बस आप उसके पीछे लग जाते हो कि ये ट्रांसफार्मर लग गया, आप उठ इसका। ये इन लोगों का फ़र्ज़ है यार। आप लोग इन्हीं लोगों को हुक्मरान बना कर दे देते हो। अभी नवाज शरीफ का बयान देखो, उन्होंने कल कहा है कि यार हमने बिजली बना के दे दिया। ये हुक्मरान होता है? हुक्मरान इस तरह होता है कि यार हमने तो बिजली पूरी करके छोड़ दी, अब आप निगरान हुकूमत से कह दो। निगरान हुकूमत का 2 दिन हो गए, अभी आप कह रहे हो कि निगरान हुकूमत से पूछो। भाई आपके 5 साल हो गए, आपसे हमने पूछना है कि आपने बिजली का क्या किया हुआ है। आप लोग कर्जे को पीछे लगे हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस कौम को बेकारी न बनाओ खुदा के वास्ते यार, कि यार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनको रोज़गार दे दो यार प्लीज़। आपके एक वोट से जो है ना, ये लोग 5 साल मज़े करते हैं। कि आप लोग पाकिस्तान का सोचे, पार्टियों का ना सोचे खुदा के वास्ते। अगर कोई आपके लिए बात करता है, अगर आपके सेहत के लिए बात करता है, आपको पुलिस ठीक करने का, तो इनको वोट दे दो ना। मेरे ख्याल में आइंदा हुकूमत जो है ANP की आएगी इंशाल्लाह। वो हमारे पुख्तूनों की पार्टी है, वो हमारे एहसासात को समझते, वो हमारे कामों को समझते, ये हमारे कामों को नहीं समझ सकते। मेरे ख्याल में से PTI ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखा हमने तो सबको देखा हुआ है। हाँ। क्योंकि सब ने 3-3-4 बार अगर PTI आ जाए शायद तब्दीली आ जाए।
कहते तो सब कहते हैं, हम भी देखते पीटीआई ठीक हो जाएगा। आपने तो पीटीआई की हुकूमत का तजुर्बा भी किया है, तो कैसा रहा? पीटीआई हमारे लिए ठीक है, ठीक रही, तब्दीली आ गई। 40 साल उम्र है, आज तक जो भी है बस कर है और बस अपना मजे हो रहा है। मगर इस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह जो पीटीआई की ग्रुप है इमरान खान वाला जो काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा है। तो आइंदा कौन सी पार्टी है आपकी? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। क्या वजह सर? इमरान खान सब कुछ किया, देखो उसको अभी से कैसे बनाया। पहले इलेक्ट्रिमेट नहीं था, मगरब के बाद लोग डरता था, कोई नहीं था। इमरान खान का हुकूमत आया, अभी सारी रात पड़ा होता है। अच्छा पीटीआई है। पीटीआई, हाँ। अच्छा सर, अभी ये देखो, ये पहले तो गाड़ी इधर ही खड़ा होता था, कोई गाड़ी का पार्किंग नहीं था, कोई जगह था। अभी देखो ये पे ये निज़ाम देखो, ये सिस्टम देखो, ये पूरा पीटीआई का है। बाकी कोई पार्टी वगैरह आता था और सिर्फ इधर लूट मार करके चला जाता था। हाँ, तो आप भी पीटीआई आप चाह रहे हैं? हाँ। अभी आगे वो देखो, पीछे ट्रैफिक वाले देखो। पहले ट्रैफिक वाले क्या करता था, अब सब लोग को मालूम है। अभी क्या करते हैं, अभी सीधा पर्चा देते हैं, सीधा सीधा। पुलिस बेहतर? हाँ, बेहतर है, सब कुछ बेहतर। आपकी क्या राय है? बस खुशहाली यार पाती हुकूमत के वाले। पीटीआई? हाँ वो कहना पीटीआई बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं आइंदा इलेक्शन में? वो बात तो छोड़िए, एक बात सुने मेरी। जी बताइए। अरे हम शाम को एक बात बतानी है कि आप कुछ भी करें, इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही आएगा। आपने सुना, लोग किताब लिख के और उसमें घटिया बातें लिख के ये समझते हैं कि वो एक मुस्तहकम पॉलिटिकल लीडर को ख़राब कर सकते हैं, लोगों से दिलों से उसकी मोहब्बत निकाल देते हैं। अपनी ज़ुबान से एक दफ़ा फिर कहिए वही जो आपने लोगों को बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ क़याम खान को कि आप कुछ भी करें, इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान ही आएगा। मैं ज़ाती तौर पर तकरीबन मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें? सपोर्ट तो जाहिर बात है खान को ही करना है। अच्छा, लेकिन पता नहीं है कि आना किसने है। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि इमरान खान ने ही आना है, इंशाअल्लाह आएगा। जी, आपने देखी NA 18 के हलके के लोगों की राय, यानी सवाबी के लोग क्या कह रहे हैं। सवाबी से हम चलेंगे इसी हलके के दूसरे इलाके टोपी में और वहां जाकर भी लोगों से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। NA 18 है और NA 18 का इलाका है टोपी, जहां पर हम पहुंच चुके हैं और टोपी में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आइंदा इलेक्शन में इनका क्या मूड है। तो आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आपको, आइंदा इलेक्शन में फिर किसे जिता रहे हैं? आइंदा इलेक्शन में तो इधर कौमी असम्बली का तो पीटीआई का ज़्यादा चांस है, और सूबाई भी पीटीआई का चांस है। सूबाई भी पीटीआई? सूबाई भी पीटीआई है। अच्छा, क्या वजह है? पीटीआई से आप लोग बहुत मुतमईन हो गए हैं यहाँ पे? ज़्यादा काम भी इधर भी किए, इधर हमारा भी MPA भी नहीं है, तो फिर भी हमारा और MPA ने काम किए इधर इस इलाके में। तो आपको बता दूं कि 2013 के आम इंतखाबात में यहाँ से जो MPA की सीट थी वो PMLN ने जीती थी, थोड़े से फ़र्क के साथ। लेकिन जो ऊपर की सीट थी वो, जैसे आपको पहले बताया कि अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान ने जीती थी। PTI की बराह रास्त नुमाइंदगी इस इलाके से नहीं थी। किसे जिता रहे आइंदा इलेक्शन फिर? PTI इंशाल्लाह PTI जीत जाएगी। पिछली बार तो जीती नहीं थी, इस बार जीतेगी, जीत जाएगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, PTI ने बहुत काम किया, हमारा हॉस्पिटल सब कुछ उसने किया है, यूनिवर्सिटी बनाया और बहुत काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ भी जीतेगा। PTI जीत जाएगी? बिल्कुल जी, भारी अक्सरियत के साथ। बिल्कुल हम दोस्त आप जीत करें। PTI? आप क्या कहते हैं? PTI? आपकी राय? PTI इंशाल्लाह जीत जाएगी। हैरत की बात है, ऐसे लग रहा है कि जैसे टोपी में हमारे आने से पहले इत्तेफाक हो गया, सबने बैठ कर मशवरा किया। ज्यादातर चलता है। आप क्या चलता है? PTI बिल्कुल PTI। जनाब आपने देखा है कि सिर्फ लोगों के सामने माइक करने की बात है और सिर्फ एक सवाल किया कि कौन, तो जवाब आया PTI। कौन सी पार्टी जीतेगी, तहरीक इंसाफ या? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। अच्छा जी, आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी इस दफा। क्यों जीत जाएगी? आपको क्यों चाहिए? काफी अच्छे काम किए, लोगों के लिए पानी लगाया है, ये लाइजर लगा लिए, लाइटें लगाई हुई है रोड पे, काफी बेहतरीन अच्छे काम किए हैं। अच्छा, तो आपके हाल में जीत इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? तहरीक इंसाफ। हाँ, PTI हुकूमत खड़े। PTI ठीक है? ठीक है। आपके घर? हाँ ठीक है।
आप PTI वाला आपकी कौन सी अगली हुकूमत कौन सी? PTI मैं कहता हूँ कि इमरान खान अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो सरकारी अस्पताल है ज़्यादातर उसमें अच्छे काम किए, और जो सरकारी स्कूल है उनके अच्छे स्कूलों में काम अच्छा किया है जी। क्योंकि अब पहले इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें जो है ना टीचर जो है ना आगे पीछे फिरते थे, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा तसल्ली नहीं होती थी। यानी उनको ज़्यादा पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाए। और अस्पतालों में हर अस्पताल में MRI सब कुछ उन्होंने जो सहूलतें सारे में असर कर लिए। कौन सी हुकूमत आपके ख्याल में, आपकी चॉइस की कौन सी? नून आएगी। नून? हाँ बिल्कुल नून आएगी। आप चाह रहे हैं कि नून लीग इस साल कैसे भी भारी अक्सरियत से नून कामयाब होगी। हमारे गांव में काम नहीं करवाया, सिमलट में काम करा, हमारे गांव में काम नहीं करवाया, इसलिए हम PTI को नहीं मानते। नून लीग। नून लीग, हाँ जी। PTI आपके ख्याल में ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, PTI अच्छे काम कर रहा है। कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं? PTI। तो आपका वोट बन गया है? हाँ ये बन गया, इमरान खान को देंगे। इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह शेर को लाएंगे। शेर? हाँ, यहाँ पे पहले भी शेर जीता था। बिल्कुल। तो आप क्या समझ रहे हैं आइंदा? शिराज साहब ने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया है। PTI को। PTI क्या वजह है सर? PTI के खिदमत बहुत है जी। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, जितना कुछ PTI ने किया है इतना किसी ने नहीं किया है आज तक। रिकॉर्ड काम किया है। कौन सी पार्टी सर जिता रहे हैं फिर आइंदा? कौन सी पार्टी को सवाबी से? यार इधर तरफ तो PTI है। अच्छा, आप भी PTI के साथ? इंशाल्लाह ताला। क्यों दोस्त, आप क्या कहते हैं? PTI जी। यार कोई और पार्टी भी देख लो यार। नहीं PTI सही है इंशाल्लाह। PTI पख्तूनख्वा के लिए PTI सही है। वो जो कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा वाले दूसरा मौका किसी को नहीं देते, मेरा ख्याल है ये तारीख आप गलत करने के चक्कर में हैं। इंशाल्लाह आप चाह रहे हैं कि PTI दूसरी बार भी आ जाए। क्या लग रहा है आपको सर फिर आइंदा इलेक्शन में? नो डाउट PTI। आप तो बिल्कुल आप तो यकसू हैं। है ही नहीं बिल्कुल। बाकी जो है पार्टियां ने तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। NP ने दौर तकरीबन गुजारा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। कोई 10 साल में हमारी तो टोपी के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ही। तो अभी आपको क्या तवक्को है? पहले भी तो यहाँ से इस इलाके से तो PTI नहीं जीत सकी, तो आइंदा आपके ख्याल में 2013 में और 2018 में क्या फ़र्क है? क्या आइंदा आप समझ रहे हैं कि टोपी से सवाबी से जीत जाए? तो उन्होंने जो तकरीबन कोई 5 साल में माली जो किया है, तो इससे पहले कोई किसी ने भी नहीं किया अभी तक। अस्पताल में काम किया है, रोडों पे काम किया है, लाइटें लगा दी हैं, मस्जिदों में काम किया है, और ये स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ ठीक कर दिया। तो फिर आइंदा फिर इंशाल्लाह ज़रूर। ये बड़ी दिलचस्प बात हमारे दोस्त ने की। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जीती तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलाके के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए खासा काम किया है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि पार्टी दोबारा आ जाए। सर कौन सी पार्टी आपके ख्याल में फिर आइंदा इलेक्शन में आपकी अच्छी खिदमत कर सकती है? मेरा है तो तहरीक इंसाफ अच्छा है, तो ये बाकी सारे छोरे। हम तब्दीली चाहते हैं और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो आप ये टोपी वाले फैसला कर चुके हैं? इंशाल्लाह टोपी से एक वोट भी किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ PTI है। इससे भी ज़्यादा नेशनल में थे, अवामी नेशनल पार्टी में, लेकिन PTI की कारकर्दगी से मुतमईन हो के अभी हमने PTI ज्वाइन की। किस पार्टी को आप कोई अपना मैंडेट दे रहे हैं? PTI। क्या वजह है? काम बहुत किया, तब्दीली आ गई। अच्छा। और ये चोर डाकुओं से इमरान खान अच्छा है। तो आप चाह रहे हैं अब ये तब्दीली पूरे मुल्क में? हाँ पूरे मुल्क में इंशाल्लाह आएगा। नून को नून? हाँ, इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ तब्दीली नहीं लेके आए। वो तो कहते हैं हमने सब कुछ तब्दील कर दिया। लेके आए? कुछ भी नहीं लेके आए। हाँ, तो आप चाह रहे हैं नून लीग को दोबारा? नून लीग को दोबारा। क्या है आपका ऑप्शन, आपकी चॉइस क्या है आइंदा इलेक्शन? हम तो जी नून लीग को वोट देंगे, क्योंकि बिजली का जो लोड शेडिंग था पहले 18 घंटे था, अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे भी नहीं है, तो ये उसको क्रेडिट जाता है। दूसरा जो PTI ने जो यहाँ पे लोगों के साथ वादे किए थे, कोई मेगा प्रोजेक्ट, मतलब जिला स्वाबी में कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका। आजकल तो PTI का दौर है ना, बस। आप चाहते हैं PTI? हम इंशाल्लाह PTI को इंशाल्लाह सब। PTI क्या वजह है PTI? बस हमारे लीडर इंशाल्लाह जो है ना वो माशाल्लाह बहुत करप्शन से पाक है, जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और सबको हमने आजमाया, इंशाल्लाह 20 को आजमाएंगे इंशाल्लाह। आइंदा कौन सी पार्टी है जो आपकी बेहतर खिदमत करने वाली है? इंशाल्लाह PTI है सर, तहरीक इंसाफ। क्यों सर? इंसाफ बस इधर बहुत काम किए उन्हें, अस्पताल में भी काम किया है, रोड भी बनाए, और इधर यूनिवर्सिटी भी बन रही है,
और कारखानों में इधर टेक्निकल कॉलेज भी बन रहा है। लेकिन सर वो नवाज शरीफ साहब तो रोजाना कहते हैं केपी में कुछ नहीं किया इमरान खान ने। तो उधर इधर उसको ले आओ ना, तब्दीली कोई गाड़ी तो नहीं है क्या आ रही है। हाँ ये तो जो है ना काम तो हो रहा है ना, पुलिस में भी बहुत बेहतरी आई है, पटवार खाने में भी आई है, सब काम है इंशाल्लाह। बड़ा दिलचस्प आपने फिक्रा कहा कि तब्दीली कोई गाड़ी तो नहीं है कि उसको उधर ले जाए, वहाँ से जिसको देखनी है वो यहाँ पे आ जाए। बताएं फिर कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं आइंदा इलेक्शन? पीटीआई वाले। पीटीआई वाले? हाँ जी, आप तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह। ये बात सही है। कौन सी पार्टी? तहरीक इंसाफ वाला। तहरीक इंसाफ इसने ठीक काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी? पीटीआई। क्यों यार? इमरान खान। क्यों? बस अच्छा बंदा है। क्या अच्छा ही है इमरान खान में? लोग तो कहते हैं बहुत काम किया है, वो जो है ना करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है। लेकिन वो नवाज शरीफ कहते हैं कोई तब्दीली नहीं आया इधर खैबर पख्तूनख्वा में। नवाज शरीफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद कर दिया है। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को अच्छा किया है उसने, इमरान खान ने। अच्छा, हाँ बहुत। तो इसका मतलब इमरान खान है। इमरान खान जिंदाबाद। किसको जिता रहे हो? पीटीआई। पीटीआई क्यों यार? पीटीआई बहुत काम किया है इधर। अच्छा, हाँ पीटीआई से हम खुश हैं इंशाल्लाह। पीटीआई ने काफ़ी काम किया है, सारा से हम खुश हैं उससे। लेकिन हमारा मतलब है आगे हमारी लाइट नहीं है हमारे इलाके में, हमको लाइट दी जाए। तो वफाकी हुकूमत का काम। हाँ बस। कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपकी बेहतर खिदमत कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा में, मुल्क में? कोई भी नहीं है जो मुल्क और कौम का खिदमत करे, सिर्फ अपने वफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से तो किसी को हमने मुंतखब करना है। यदि में तकरीबन मुस्लिम लीग नून बेहतर इसलिए कि काम के लिहाज से अभी पावराव से बना रहे हैं, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नून जीतेगा। नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों, क्या तवक्को है नून लीग से? बस इरादा है। अच्छा, हाँ जी, आपका इरादा है कि नून लीग जीते? हाँ इंशाल्लाह। चलिए जी, आपका क्या ख्याल है? सभी करप्ट है, सभी अपने मुफाद के लिए। ये पीटीआई से थोड़ा ही बहुत उम्मीद है। ये कह रहे हैं जो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है सियासतदानों से वो सब पीटीआई से। नून लीग। नून लीग? हाँ। क्यों सर? उसकी पॉलिसी अच्छी जा रही थी जी। आप क्या कहते हैं? नून लीग। नून लीग। आइंदा इलेक्शन में सर कौन सी पार्टी है जिसको आप जिताएंगे सवाबी से? पीटीआई को। पीटीआई इंशाल्लाह। क्यों सर? पीटीआई अच्छी है। आप किस पार्टी को जिताएंगे? पीटीआई। टोपी में और सवाबी में आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। और बिलखुसूस टोपी में आपने देखा कि ये वो सीट है जहां से सूबाई असम्बली का मेंबर PMLN के टिकट पर बना था। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जिससे भी पूछें जवाब एक है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन खैर, क्या ये सूरत हाल 25 जुलाई की शाम तक भी बरकरार रहती है? क्योंकि 5 बजे 25 जुलाई की शाम 5 बजे होपफुली वोटिंग ख़त्म हो चुकी होगी और उसके बाद जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो NA18 सवाबी से आप वोटर्स की राय देख रहे थे। रिजल्ट्स हम हबीब साहब से पूछ लेते हैं। हबीब साहब, क्या फाइंडिंग्स हैं? आपको देख के अंदाज़ा नहीं हुआ? हर जगह से पीटीआई सुनने को मिल रहा था। जी ऐसा ही था। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% है इस वक्त, 70%। आप लोगों से बात करें सवाबी में, टोपी में जो इस हल्के के 2 अहम इलाके हैं, राह चलते लोगों के सामने पूछे कौन सी जमात, उनके एक ही जवाब आएगा और वो होगा पीटीआई। 100 में से 70 लोग ये कह रहे हैं, यानी 70% उनकी सपोर्ट है। नून लीग की सपोर्ट है 13%, ओनली 13%। खैर, सवाबी में नून लीग का कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं, एक सीट ये जीते थे और अदर पार्टीज हैं 17%। लेकिन आप अगर इसको देखें 2013 के आम इंतखाबात के साथ ज़रा मिला के देखें तो उसमें अवामी जमहूरी इत्तेहाद के जो उस्मान तराकई हैं वो यहाँ से जीते थे। और उस्मान तराकई, फिर उस्मान तराकई आपको पता है कि शाहराम तराकई जो वज़ीर सेहत थे और इमरान खान के बड़े करीब थे, KP के वज़ीर सेहत जो थे, तो उनके चचा हैं। तो वो भी अवामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर ही लड़े थे इलेक्शन। तो फिर ये पार्टी पूरी की पूरी 2015 में ये जम हो गई तहरीक इंसाफ में। तो उस्मान तराकई साहब को 37% वोट मिले थे इस हल्के से और ANP 25% पे थी और दीगर पार्टीज खासी थी। अदर पार्टीज में बहुत सारे लोग थे, मिसाल के तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम थी, जमात इस्लामी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब आप ज़रा देख लें कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम और ANP वो अदर पार्टीज में जा चुके हैं। आप ज़रा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे इस हल्के में। और इस हल्के में आपको बताऊं, अवाम की ताकत, ये अवाम की ताकत है जी। और इस हल्के में आपको बताऊं कि असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
वो यहाँ से सूबाई असम्बली की सीट पर भी लड़ रहे हैं और कौमी असम्बली की सीट पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि असद कैसर साहब को इन फिगर्स को लेना चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन उसके साथ काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उन्हें उनसे कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं, खास तौर पर टोपी में कुछ बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, तो वहां पर जाकर भी लोगों से बात करनी चाहिए। ठीक है, उस्मान तराकाई की पार्लिमानी कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली के इजलास हुए 524 दिन और उस्मान तराकाई 333 दिन हाजिर रहे। 5 साल के दौरान उनके रिकॉर्ड पर 11 तकरीरें हैं, उन्होंने 13 सवाल पूछे और 5 सालों में एक मरतबा भी वो कानून साजी का हिस्सा नहीं बने। तो ये थी उनकी पार्लिमानी कारकर्दगी। पार्टी की टिकट्स की तकसीम पर तीनों बड़ी पार्टियां इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। फैसले मेरिट पर हुए हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात की तैयारियां अपने उरूज पर हैं और पार्टी टिकट्स की तकसीम पर एक अनार 100 बीमार वाला मामला है। तीनों बड़ी सियासी जमातों पर तनकीद की जा रही है कि पार्टी टिकट्स मेरिट पर जारी नहीं किए गए और ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। हबीब साहब, क्या बात है, क्यों कारकुन परेशान नजर आ रहे हैं? वाकई क्या मेरिट पर टिकट्स जारी नहीं किए जा रहे? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो टिकट जो है सही मानों में जारी किए हैं तहरीक इंसाफ ने। उससे पहले एक पार्टी ने जारी किए थे, वो थी अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी ने पहले से तकरीबन 3 महीने पहले से टिकट जारी कर दिए थे और अब तकरीबन मुकम्मल सूरत में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर शख्स का ये दावा है कि वो इलेक्शन जीत सकता है और उससे पूछे कि आप इलेक्शन क्यों जीत सकते हैं, तो वो कहता है जनाब इमरान खान की उसे वो कहता है कि जनाब मेरा ख़ानदान ये था ये था ये था, लेकिन असल बात ये होती है कि वो इमरान खान की मकबूलियत को कैश करवाना चाहता है। ये एक फंडामेंटल इशू है। अच्छा, इसमें कुछ टिकटें तो ऐसी हैं जहाँ पे वाकई एतराज़ हो सकता है, लेकिन बेशतर टिकटें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकली अगर आप पीटीआई के शूज में जाके देखें तो वो बिल्कुल दुरुस्त फैसले हैं और वो उन्होंने जीतने के लिए, देखिए हर सियासी जमात ने इलेक्शन तो जीतना होता है। कारकुनों को क्यों नहीं लग रहा है? अब देखिए, पता क्या है उसकी वजह ये कि पिछली दफा कारकुन जो थे वो उन्हें टिकटों का कोई सिस्टम तो था नहीं पार्टी के अंदर, तो वो हर सामने आने वाले को टिकट मिली और उसे इमरान खान के करिश्मा का वोट भी पड़ा। अब वो ये समझता है कि दरअसल 2013 में जो इमरान खान का वोट था वो मेरा वोट है, असल वो मेरा वोट है, तो मुझे उसकी बुनियाद पे कंसीडर किया। यानी आपको ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सोच समझ के देखिए, मेरा ख्याल है अमूमी तौर पे फैसला जो है तहरीक इंसाफ के ठीक है। कुछ अहम लोगों को टिकट्स नहीं भी मिले अभी। देखिए, अलबत्ता कुछ जगह पे मसला है। मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं उधर से शुरू होता हूँ, आप अटक की मिसाल ले लें। अटक में ताहिर सादिक साहब को 2 टिकटें मिल गई। अब ये भी एक मामला है हबीब साहब कि एक बाज लोगों को एक टिकट भी नहीं मिल रही और बाज लोगों को 2 जैसे गुलाम सरवर खान को 59 और 63 से भी मिल गई। अब ताहिर सादिक साहब जो हैं वो उन्हें 2 टिकटें मिली। अब उनका मामला यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्हें 2 टिकटें दी जाए, और फिर खास तौर पर या तो आप ऐसी सूरत में देते हैं कि दोनों हलकों में आपके पास उम्मीदवार नहीं। इनके पास अटक के हलके में बहुत अच्छा उम्मीदवार है अमीन असलम। अमीन असलम के बारे में, अमीन असलम का किरदार यह है कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में उसने बड़ा रोल प्ले किया। खुद इमरान खान साहब ने पब्लिकली कहा कि ये मेरा वजीर होगा। अच्छा, खान साहब ने उनके बारे में कुछ कहा भी है, हमारे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, जरा हम अपने नाज़रीन को पहले ये सुनवा देते हैं और फिर इस पर हम बात करते हैं। मैंने हमेशा अमीन असलम की तारीफ की है और मैं उनको अच्छी नज़र से देखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन कैंपेन में वो मेरी यहाँ सेंटर में भी मदद करें और हमारी जो माहौलियात की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए उसको तैयार करें। इंशाल्लाह अगर हम इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे इलेक्शन दोनों सीटों पे अटक में, तो फिर बाय इलेक्शन में मैं अमीन असलम को इंशाल्लाह कहूँगा वहाँ जाके लड़ें। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि वो मेरी यहाँ सेंटर में मदद करें और जब वक्त मिले तो जाके अटक में भी पूरी मदद करें, अपने हल्के में काम करें, ताकि हम दोनों सीटों के ऊपर अटक में इलेक्शन जीतें। तो देखा आपने कि अमीन असलम साहब की तारीफ भी कर रहे हैं और उनको बाय इलेक्शंस के लिए यकीन दहानी भी करा रहे हैं। अब अमीन असलम का केस ऐसा है कि जिस पे खुद इमरान खान साहब ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनाब उनको तो टिकट मिलेगा और अल्टीमेटली वो जीतेंगे। और फिर मेरी मालूमात ये है कि खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि जनाब जब हमारी हुकूमत बनेगी तो आप यकीनी तौर पर मुशीर होंगे हमारे, और ना सिर्फ मुशीर होंगे बल्कि फिर बाद में जब ये टिकट जब ये यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब होगा तो आप इलेक्शन लड़ लेंगे।
ابھی اس پورے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے امین اسلم کے بیٹے کو بھی ٹکٹ آفر کی گئی ٹھیک کہ آپ صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ لے لیں اور اپنے بیٹے کو الیکشن لڑا لیں، لیکن انہوں نے اس سے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں موروثی سیاست کا میں اسے آپ پہ دھبا آئے گا تو اس لیے اس سے بچتے ہیں. اور یہ امین اسلم کا خاندان جو ہے، میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ 1938 سے مسلسل الیکشن لڑ رہا ہے. اچھا 1938 سے 2018 تک تقریباً کتنے ہو گئے؟ 80 سال. 80 سال میں یہ پہلا الیکشن ہے جو امین اسلم کا خاندان نہیں لڑے گا. اچھا اور یہ کتنی بڑی خان صاحب نے بائی الیکشنز کے لیے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پارٹی میں کارکن اس طرح کے بھی ہیں، اور خان صاحب نے کس طرح کا فیصلہ کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ طاہر صادق کو 2 ٹکٹیں دینے کا، میں ایک سیاسیات کا طالب علم ہوں، عملی سیاسیات کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر صادق کو 2 ٹکٹیں دے کے خان صاحب کو کیا فائدہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ فائدہ ہو کہ وہ جس کو وہ مطلب جسے ہم انڈرسٹینڈ نہ کر سکے، اور خان صاحب کی نظر رسا وہاں تک پہنچی ہو. لیڈر کی نظر دور تک کام کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے جیسے عام آدمی کو، بلکہ اٹک کے بہت سارے لوگوں کو ایک اور اہم معاملے کی ہم بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے عوامی نمائندوں کی تفصیلات عوام سے چھپانے کا فیصلہ کیا ہے. سیاستدانوں کے اثاثے اور دوسری اہم معلومات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اب نہیں ڈالی جائیں گی. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا. حبیب صاحب، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا عوام سے معلومات چھپانے سے ووٹوں کی شفافیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر ہم نے جب پٹیشن کی تھی، میں اور سعد رسول، جب اس کو عدالت، سعد رسول میرے وکیل تھے، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے بڑے اچھی طرح وکالت کی اس کی. دیکھیے وہاں پر فیصلہ یہ تھا، اس فیصلے میں لکھا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ نمبر 1 یہ جمہوری تقاضا ہے کہ امیدوار کے بارے میں ووٹر سب کچھ جانے، اور دوسرا یہ کہ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ ووٹر اب جو امیدوار ہے وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتائے. تو اب ان دونوں کو جوڑ کے جو معاملہ ہوا، تو پھر اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے یاز صادق صاحب کو پریشانی ہوئی لاحق، اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جمہوری معاملہ ہے کہ آپ لوگ جو امیدوار ہے وہ اپنے بارے میں، اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کریں، اپنے اثاثوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اس میں کون سی آگے کسر رہ جاتی ہے یہ کہنے میں کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو ویب سائٹ پہ نہیں لے کے آتا. اب مجھے کسی نے بتایا کہ جناب یہ جو اصل الیکشن کمیشن کی دلیل یہ ہے کہ جی ہمارے پاس کون سا قانون ہے جس کے تحت ہم اس کو ویب سائٹ، یعنی یہ فارم جو ہے ان کو ویب سائٹ پہ ڈالیں. تو 2013 میں کون سا قانون؟ 2013 میں ڈالا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر نکال لیا تھا. بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی اس بات کا کیا قانون ہے؟ اگر قانون آپ کو روک نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے آپ جو کریں گے وہ قانونی ہوگا. یا تو قانون سپیسیفائی کرے نا کہ جناب یہ پرائیویٹ انفارمیشن ہے امیدواران کی، اور یہ صرف الیکشن کمیشن کے استعمال میں رہے گی، جیسے بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ یا پھر امیدوار کے یا امیدوار کے سسرال کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے. عدیل بڑائچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا. عدیل بتائیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بتایا بھی گیا کہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس دباؤ سے نہیں نکلا، اس خوف سے نہیں نکلا جو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں سوالات کیے جاتے تھے الیکشن کمیشن سے کہ کس قانون کے تحت جو ہے آپ نے یہ انفارمیشن جو ہے ویب سائٹ پر ڈال دی ہے. اس سے ہماری سیکیورٹی کو خطرات ہیں، یعنی ہماری سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز ہو سکتی ہے، ہمیں خطرات ہیں، ہماری ایمانداری سے سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے. واہ کیا منطق ہے، واہ. بالکل بالکل بالکل. اس سے یعنی عوام کے سامنے چیزیں لانے سے ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اس کو فوری طور پر ہٹایا، اور اس کو نہ صرف ہٹایا، جب تجویز دی کہ اچھا اس پر پھر قانون سازی کر دیں، تو وہ قانون سازی نہیں ہوئی. اور اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ قانون ہی موجود نہیں ہے. تو اچھا عدیل، آپ الیکشن کمیشن بھی کور کرتے ہیں، عدالت بھی کور کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جب کوئی قانون کسی کام سے روک نہیں رہا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے لیے کیا قانون کی ضرورت ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات میں آ سکتا ہے. یہاں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. قانون اس چیز کو انکریج کرتا ہے. قانون تو یہ کہہ رہا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ووٹر
کہ اپنے کینڈیڈیٹ کے کینڈیڈیچر کو چیلنج کر سکتا ہے. وہ کیسے چیلنج کرے گا جب اس کی انفارمیشن جو ہے وہ صرف ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پڑی ہوگی, وہ عوام کے سامنے رکھی نہیں جائے گی. قانون تو اس چیز کو انکریج کر رہا ہے اور اس حوالے سے اختیار دیتا ہے ووٹر کی کینڈیڈیچر کو چیلنج کر سکتا ہے آپ الیکشن کمیشن, لیکن وہ ووٹر سے چھپائی جا رہی ہیں چیزیں, وہ تو ویب سائٹ پر ڈالی ہی نہیں جا رہی. قانون اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈال رہا, بلکہ جو یہ بتائیے عدیل کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ تو نہیں ہے, وہ بھی وسیع اختیارات دیتا ہے. اور جب 2013 میں یہ نامینیشن اور جو یعنی جو فارم اے اور فارم بی جب ویب سائٹ پر ڈالے گئے تھے تو یہی توجہ پیش کی گئی تھی کہ آئین الیکشن کمیشن کو شفافیت لانے کے لیے, شفاف انتخابات کرانے کے لیے, فیر انتخابات کرانے کے لیے بے پناہ اختیارات دیتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا عدیل وڑائچ, آپ نے ہمیں اس معاملے پر اپڈیٹ کیا. حبیب صاحب, آپ انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے. جی, مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے سم ہاؤ اب یہ باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, یہ باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, اس میں مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ میں متعین کر کے بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن کے کئی حکام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے عزیز و اقربا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بالکل. اب اگر ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے لوگوں کے جو اعزاء و اقربا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ میرا حق ہے, آپ کا حق ہے, اس ملک کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے پتہ چلے کہ 4 امیدوار یا 10 امیدوار اس کے حلقے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, کردار کیا ہے. محروم نہیں کر سکتا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.